हाय फ्रेंड, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन। देखिए, जैसे कि आपको ये टाइटल दिख रहा होगा, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है जो 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। और इसमें 5 में से 5 अंक यदि आपको लाना है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। ज़रूरी ऐसी चीज़ें जो यदि आपने फॉलो की, उन्हें अगर आपने ध्यान दिया उन बातों पर, तो आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए, इनमें सबसे पहले आपको वृत्तांत लेखन मतलब क्या, यह आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। वृत्तांत का अर्थ होता है घटना, किसी भी घटना का वर्णन करना, किसी भी घटना का वर्णन करना। जैसे कि एग्जाम में आपको कोई प्रश्न दिया जाता है, मान लीजिए आपके विद्यालय में शिक्षक दिवस कैसे मनाया गया, इसका आप वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। या फिर कोई 26 जनवरी का प्रजातंत्र जो है आपके स्कूल में मनाया गया उसका वर्णन कीजिए। या फिर शिक्षक दिवस या फिर बाल दिवस, कोई भी वर्णन जो है वो वर्णन आपको यहाँ पे करना होता है, उसका लेखन करना होता है। और वो लेखन करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वृत्तांत लेखन करते समय आपको विषय को समझ लेना जरूरी है। विषय मतलब प्रश्न कैसा है, किस विषय पर यह आपको वृत्तांत लेखन लिखना है, यह सबसे पहले आपको समझना है। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया है कि बाल दिवस का वृत्तांत लेखन कीजिए जो आपके विद्यालय में मनाया हो। या फिर प्रश्न में ही आपको दिया जाता है कि मान लीजिए पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में वृत्तांत लेखन मनाया गया, इसका वर्णन कीजिए। तो उसी स्कूल को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है वृत्तांत लेखन। देखिए, उसके बाद वृत्तांत लेखन में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दिनांक, किस दिन वह घटना होगी उस दिन का वर्णन करना है। मान लीजिए बाल दिवस का वर्णन करना है आपको, तो 14 नवंबर 2020 को हमारे विद्यालय का नाम आपको लिखना होगा। समय लिखना होगा, कितने बजे मनाया गया। स्थान मतलब जो स्कूल का नाम है, कहाँ पर मनाया गया, वह स्थान आपको लिखना होगा। उसके बाद उस समारोह में प्रमुख व्यक्ति कौन आए थे, अध्यक्ष कौन थे, प्रमुख अतिथि कौन थे, उनका वर्णन उसमें होना चाहिए। उसके बाद उनका सत्कार कैसे हुआ, किसने किसका सत्कार किया, ये सभी चीज़ें वहाँ पर होनी ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। और वह स्पष्ट लिखना चाहिए, स्पष्ट रूप से ये सभी चीज़ें, दिनांक, समय, स्थान कहाँ पर हुआ था, व्यक्ति कौन कौन आए थे, उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख वहाँ पर होना ही चाहिए। वृत्तांत लेखन में ये बहुत ही ज़रूरी है, उसी को वृत्तांत लेखन कहते हैं। यदि यह नहीं हुआ तो उसे वृत्तांत लेखन अधूरा कहा जाएगा। तो देखिए, उसके बाद अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए बड़ी बड़ी बातें उसमें नहीं लिखनी है। बड़ी बड़ी मतलब कैसे, कि जो असंभव सी ऐसी बातें हैं वैसे नहीं लिखना है। मान लीजिए आपने उसमें लिखा कि प्रमुख अतिथि के रूप में बहुत बड़े स्टार सचिन तेंदुलकर, या फिर कोई हीरो का नाम आपने लिख दिया, वो आए थे, बहुत भीड़ हो गई थी, मैंने उसे भीड़ को बाजू किया या फिर साइड में किया, या ऐसी बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख उसमें नहीं करना चाहिए। जो कुछ सही है, उचित है, उसी का उल्लेख वहाँ पर होना चाहिए। जो पढ़ने वाले को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब झूठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से आपने लिखना है। उसके बाद घटना का वर्णन जो है वो क्रम के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले अतिथि आए, कहाँ पर वो स्थान विराजमान हुए, किसने पहले भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण में कौन कौन से बातों पर फोकस किया, ये सभी का क्रम जो है वह सीक्वेंस जो है वह बरकरार रखना चाहिए। नहीं तो आपने पहले लिख दिया अतिथि आए, अतिथि चले गए, जाते समय उसके पहले उन्होंने भाषण दिया, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस आने के बाद से लेकर समाप्त होने तक जो कार्यक्रम है वो समाप्त होने तक का सीक्वेंस बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद वह वर्णन जो है वह सुंदर एवं सजीव लगना चाहिए, पढ़ते समय वह आकर्षक लगना चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद सभी वृत्तांत लेखन जो आपका बनने के बाद आपको क्या करना है, उस घटना का वर्णन जो आपने बनाया है उसको एक उचित शीर्षक देना है। मतलब बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, ऐसा आपको एक शीर्षक देना है। हर वृत्तांत लेखन पर आपको जो प्रश्न दिया जाता है उसी के ऊपर आधार पर आपको एक शीर्षक देना होता है। तो चलिए आज देखते हैं हम एक ऐसे ही वृत्तांत लेखन को। उसके लिए हम चलते हैं आपको लेकर अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक वृत्तांत लेखन में इन चीज़ों को हमने लिया है या नहीं लिया है।
उसमें कौन सी बात है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष स्पष्ट दिया है, वर्णन कैसे दिया है, उसके बाद शीर्षक दिया है नहीं दिया है, ये हम क्या करेंगे एक वृत्तांत लेखन का एक नमूना आपके सामने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर वृत्तांत लेखन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। अभी आपको एक विषय दिया है, यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से विषय दिया है। विषय ऐसा है कि आपको स्थान, समय, दिनांक, समापन, बालिका दिवस यह विषय है, और उस बालिका दिवस के अंदर आपको स्थान, समय और दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और उसके बाद समापन करके आपको एक वृत्तांत लेखन करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी है, मेंशन करनी है। तो चलिए देखते हैं एक आदर्श नमूना कि ये सभी चीज़ों को लेकर हमें एक वृत्तांत लेखन करना है, जिसके कारण हमें 5 में से 5 अंक जो है वह हमें मिल सके। तो देखते हैं हमें कैसे करना है। देखिए उत्तर आपने अपने हिसाब से स्कूल का चयन करना है। यहाँ पर देखिए सातारा, इसका मतलब स्थान का उल्लेख हुआ। नूतन विद्यालय, यह जो स्थान है इसमें यह वृत्तांत लेखन चल रहा है, बालिका दिवस मनाया जा रहा है। और कब मनाया जा रहा है? दिनांक 24 जनवरी 2020 को बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय के सभागृह में समय भी दिया है, प्रातःकाल 7:30 बजे से बालिका दिवस के समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता दयानंद कॉलेज की प्राचार्य देखिए श्रीमती KN सिंह ने की। उसके बाद देखिए सरस्वती वंदना के पश्चात विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री वर्मा ने शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष महोदया का स्वागत किया। क्या देकर? पुष्पगुच्छ ये सभी देकर स्वागत किया और उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया। इसके बाद अध्यक्ष महोदया ने मंच पर रखे श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र को पुष्पहार पहनाया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने बालिका के महत्व पर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा अध्यक्ष महोदया ने भी बालिकाओं के संभाव्य विभिन्न रूपों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बालिकाओं को सक्षम व सार्थक बनाने का संदेश दिया। विद्यालय के छात्रों ने बालिका गौरव नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की। उसके बाद विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक महिला अतिथि व वक्ताओं को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। निरीक्षक श्री BR वाघेला ने आमंत्रित लोगों के एवं अध्यक्ष महोदया के प्रति आभार प्रकट किया और राष्ट्रगान के साथ 11 बजे समारोह का समापन हुआ। इस प्रकार से आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्थान, समय, दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और समापन और विषय को ध्यान में रखते हुए आपको इस वृत्तांत का, इस घटना का लेखन करना है। तो इस तरह से आप ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आपने ये लेखन किया तो आपको 5 में से 5 अंक अवश्य मिलेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वीडियो में। यदि इसके बारे में कोई डाउट है, समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।